स्टूडेंट, आज के हम इस वीडियो में केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट यानी ठोस अवस्था से बात करने वाले हैं। तो एनसीईआरटी से ठोस अवस्था के बारे में बात करने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इसमें है क्या, हमको पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन सा टॉपिक है, कैसे पढ़ना है। पहले हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद हम आगे आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए अच्छा हम पहले टॉपिक को देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक है। पहला टॉपिक है ठोस अवस्था के सामान्य विलक्षण, और दूसरा है क्रिस्टलीय ठोस एवं अक्रिस्टलीय ठोस। तीसरा है क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। चौथा है क्रिस्टल जालक और एकक कोशिका। पांचवा है एकक कोशिका एवं अवयवी कणों की संख्या, इस पे भी डिस्कस करने वाले हम लोग। और छठवां पॉइंट है संकुलन दक्षता। इसमें देखिए न्यूमेरिकल बहुत अच्छा आता है, इसके बारे में हम आपको भी डिटेल में बताने वाले हैं। और सातवां पॉइंट है निविड़ संकुलित संरचना। ठीक है, इसमें संरचना से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होता है वो भी आता है, इसके बारे में हम भी बताने वाले हैं। और आठवां पॉइंट है एकक कोशिका बीमा संबंधी गणनाएं। और नौवां पॉइंट है ठोस में अपूर्णताएं। 10वां पॉइंट है विद्युतीय गुण। 11वां है चुंबकीय गुण। चलिए हम ठोस अवस्था के बारे में डिस्कस करने से पहले आपको ये बता दें कि द्रव्य होता क्या है, ये ठोस अवस्था आया कहाँ से। ठीक है, देखिए द्रव्य क्या होता है, वे पदार्थ जिनमें कुछ भार होता है और कुछ स्थान घेरते हैं, तो ऐसे पदार्थ को हम द्रव्य कहते हैं। जैसे कोई उदाहरण ले लेते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए कोई बुक हो गया, अगर हम उसको रखते हैं तो कुछ उसमें भार होता है और वो कुछ जगह घेरता है, तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, द्रव्य। यानी किताब क्या हो गया, एक द्रव्य हो गया। ठीक है, अब तो समझ में आ गया हो गया। अगर नहीं आया हो तो एक बार फिर से देखिए, द्रव्य वे पदार्थ जिनमें कुछ भार होता है और कुछ स्थान घेरते हों, तो ऐसे पदार्थ को हम द्रव्य कहते हैं। ठीक है, अब देखिए द्रव्य की अवस्थाएं कितनी होती हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए द्रव्य 3 अवस्थाएं होती हैं द्रव्य की। कौन कौन सी, ठोस अवस्था यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं सॉलिड स्टेट। दूसरा होता है द्रव अवस्था, लिक्विड स्टेट। तीसरा होता है गैस अवस्था, गैस स्टेट। तो हम ठोस अवस्था चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसलिए हम ठोस अवस्था के बारे में ही इस वीडियो में बात करेंगे। तो हम द्रव अवस्था और गैस अवस्था के बारे में न बताते हुए हम सीधा ठोस अवस्था के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपको द्रव अवस्था और गैस अवस्था के बारे में वीडियो चाहिए तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसके लिए अलग से वीडियो बनाई जाएगी। तो चलिए हम पहले आपको बताते हैं कि ठोस अवस्था होता क्या है, ठोस क्या होता है, उसके बारे में हम डिस्कस। चलिए अब ठोस अवस्था के बारे में जानते हैं, ठोस क्या होता है। ठीक है, ऐसे पदार्थ जिनके आकार और आयतन निश्चित होते हैं, ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। तो देखिए जैसे कि हम उदाहरण लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए ईंट हो गया। ठीक है, ईंट हो गया, ईंट तो आपने देखा ही होगा। तो उसके जो आकार होते हैं और आयतन होते हैं वो निश्चित होते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो कठोर होते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, ये ठोस है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। हमने ठोस तो पढ़ लिया, अब उसके बारे में ये देखते हैं कि ठोस के गुण कौन कौन से होते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट होता है तो कुछ बच्चे तेज होते हैं, कुछ कमजोर होते हैं। तो जैसे ठोस पढ़ रहे हैं तो ठोस के बारे में कुछ प्रॉपर्टियां होती हैं, तो देखते हैं ठोस के गुण कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट इसमें है ठोस कठोर होते हैं। ये ठोस कठोर होते हैं, आपको हमने एग्जांपल दिया था ऊपर कि देखिए जो ईंट होता है वो तो कठोर होता ही है, तो वो ठोस है, तो ये ठोस कठोर होते हैं। ठीक, और देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, ठोस विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत के सुचालक होने का मतलब समझ रहे हैं आप लोग। जैसे ऐसे ठोस जिसमें से विद्युत धारा का चालन हो सके, मतलब ऐसे ठोस जिसमें से विद्युत धारा आ जाए और चली जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, सुचालक कहते हैं। तो ऐसे ठोस विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक, अब देखिए तीसरा पॉइंट है इनके आकार एवं आयतन निश्चित होते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट है ठोस के कणों के बीच की दूरियां बहुत कम होती हैं। ठीक है, अच्छा देखिए जैसे ये कोई ठोस हो गया। ठीक है, इसके बीच में जो कण हैं इनके बीच की दूरियां बिल्कुल कम होती हैं, बिल्कुल न के बराबर होती हैं। हो गया ना, देखिए। ठीक, समझ में आ गया। चलिए पांचवा पॉइंट देखते हैं,
ठोस के बीच लगने वाला बल बहुत शक्तिशाली होता है। अब आपको तो पता ही होगा, जब इसके कण बहुत पास पास हैं, दूरियां इनके बीच नहीं है, तो इनके बीच का जो बल है वो बहुत ही प्रबल होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं ठोस के प्रकार। ठोस के प्रकार के बारे में डिस्कस करने से पहले हम इसके बाद बताना चाहेंगे